सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू फ्यूचर एक्सलेंसी। अमेजिंग ट्रिक के साथ इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक को सीखेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन को 10 सेकंड्स में कैसे पता करें। आपको दिख रहा होगा एक स्लाइड पर SP, SP2, SP3। हम जनरली इन हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। तो SP का मतलब क्या होता है? लीनियर फॉर्म। कोई भी, जैसे कि हमारे पास CO2 है, लाइक यू विल सी हियर लाइक CO2। तो CO2 आप याद तो नहीं करोगे कि CO2 का हाइब्रिडाइजेशन SP होता है, तो आप कैसे लर्न करोगे? लाइक इसका एक एग्जांपल है CO2। क्या? CO2। तो कैसे याद करोगे कि CO2 का हाइब्रिडाइजेशन SP होता है? बस इसके लिए एक ट्रिक के लिए कंडीशन है कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, लाइक कार्बन, एंड इसका स्ट्रक्चर होता है दिस, है ना। तो हम इसका कैसे हाइब्रिडाइजेशन बनाएं? लाइक यू विल से see only on the screen, like this bond is a S, this bond is a S, you call this bond is a S, and this bond is called a P. So S and then SP. So this bond is an S and this bond is an SP. तो आप कैसे काउंट करोगे? S SP। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना? SP हाइब्रिडाइजेशन। अब आप नेक्स्ट देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है प्लेन ट्राइगोनल। प्लेन ट्राइगोनल, ठीक है, प्लेन ट्राइगोनल होती है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? हमारा बॉन्ड एंगल होता है ये, ठीक है, 120 डिग्री। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं BF3, BCl3, SO3, C2H4। अब आप कैसे पता करोगे कि sp2 इनमें हाइब्रिडाइजेशन है? याद तो नहीं करोगे काफी सारे एग्जाम्पल, ये तो कुछ ही एग्जाम्पल हैं। सो इसके लिए भी एक ट्रिक है, सेम एज इट इज ट्रिक। कंडीशन है आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। सो हम क्या करेंगे? सिंपली हम SO3 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेके चलते हैं? SO3 को लेके चलते हैं। सो ओनली ऑन द स्क्रीन, ठीक है। हमारे पास ये सल्फर है और ये इसके 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। SO3 का यही स्ट्रक्चर होता है। तो अब आप लगा लीजिए S, SP एंड देन SP2। सिंपल, क्या बन गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन? SP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह आप एक और टेक्निक को देखिए आगे। सो नेक्स्ट है हमारा SP3 हाइब्रिडाइजेशन। SP3 में ये हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, पहला फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसके एग्जाम्पल में सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा हाइड्राइड मतलब मीथेन है ये, CH4 है, SO4 2 नेगेटिव आयन एंड अमोनियम आयन NH4 आयन। अब हम कैसे पता करें कि अमोनियम आयन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है? क्या याद करोगे? नहीं करोगे। सिंपल सी ट्रिक हर एग्जाम्पल में लगा सकते हो। अमोनियम का स्ट्रक्चर आना चाहिए, बस कंडीशन स्ट्रक्चर NH, दिस H एंड दिस H, और ये एक हाइड्रोजन से क्या ले रहा है? हाइड्रोजन को दे रहा है ये अपने इलेक्ट्रॉन, सो ये प्लस। तो यहाँ पे आप देख लिए S, SP, SP2, SP3। सिंपल, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना? SP3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से आप सिलिका टेट्राक्लोराइड में भी आप काउंट कर सकते हो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसके बाद जो एग्जांपल आता है वो आता है हमारा DSP2। सो यहाँ पर DSP2 में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। बॉन्ड एंगल इसमें बनते हैं 490 डिग्री के बॉन्ड एंगल बनते हैं। स्क्वायर प्लेनर 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। इसके एग्जाम्पल होते हैं निकिल टेट्रासाइनो निकिल सेकंड, टेट्रासाइनो निकिल सेकंड, ओके। ऐसे प्लेटिनम Cl4 का होल 2 नेगेटिव। तो आप इसमें कैसे पता करोगे कि इसमें भी हमारी ज्योमेट्री DSP2 है? सिंपल, ठीक है। सो इसमें जो ज्योमेट्री DSP2 पता करने का हमारा ये रूल फेल भी हो सकता है, क्योंकि हम इस ज्योमेट्री को पूरे रूल से निकालते हैं। बट आप लर्न कर सकते हैं, इसके कुछ ही एग्जांपल होते हैं जैसे प्लेटिनम निकिल के। तो इसका भी निकालने का एक तरीका ये होता है कि जैसे आप हाँ, जैसे हमारा क्या है, ओके, जैसे हमारा है निकिल, ओके, निकिल, निकिल, हाँ, टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो एंड 2 नेगेटिव।
सो हमारा निकल कितना होता है 4s2 3d8, ठीक है। तो इसके 2 चले गए, कितने बचे 3d8, 3d8, ठीक है। साइनाइड कैसा है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सारे पेयर कर देगा। तो कितना बचा 1 खाली बचा, इसका डी एक खाली बचा, और इसके ये जो 5 थे वो फिलअप हो गए, 1 फिलअप 1 फिलअप 1 फिलअप 1 फिलअप, खाली ये बचा। एक इधर एस खाली बचा, इधर ये 3 पी खाली बचे, ये 3 पी खाली बचे। तो बताइए कितना हो गया, एक एस और एक डी और 2 पी। तो ये बन गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद जो आ रही है sp3d, इसमें ये हमारी चेक लग जाएगी। वो है कौन सा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री का नेम है वो है ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है। 120 डिग्री और 90 डिग्री इसमें एंगल मिलता है। इसके जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो है हमारे PCl5 PF3। कैसे लर्न करोगे PCl5 PF3 में हमारा sp3d मिलता है, सिंपल ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, फ्यूचर एक्सलेंसी की ट्रिक। सो क्या है, ठीक है। सो हमारा ये P देन Cl देन Cl देन Cl, ओके, एंड एक ये क्लोरीन, एक ये क्लोरीन। अब आप देख लीजिए कौन सी है ये, देखो S, Sp, sp2, sp3 और sp3d, सिंपल। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बाद लास्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जो ज्योमेट्री का नेम होता है वो होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसकी बॉन्ड एंगल वही सेम 90 डिग्री DsP2 की तरह, लेकिन इसमें 90 डिग्री काफ़ी सारे होंगे, 690 डिग्री एंगल मिलते हैं इसमें, उसमें 490 डिग्री एंगल थे। इसके एग्जांपल में SF6 PF6 नेगेटिव एंड दिस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट टेट्रा अमोनिया, देख लीजिए कोबाल्ट अमोनिया, ओके। इसमें एक गलती हो चुकी है, यहाँ पर 4 आना चाहिए था, कोबाल्ट टेट्रा अमोनिया, कोबाल्ट थर्ड, टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। सो अब हम इसमें भी ज्योमेट्री देखेंगे, SF6 में कैसे ज्योमेट्री पता करोगे, सिंपल तरीका ज्योमेट्री पता करने का, ठीक है। चलो सो ओके, सो कौन सा है हमारा SF6, वही सेम कंडीशन, S ये 1, ये वाला, ये वाला, और ये और ये, S SP SP2 SP3 SP3d और sp3d2, सिंपल कंडीशन। ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। कोई दिक्कत नहीं, आपको तो केवल इसकी स्ट्रक्चर आना चाहिए जिससे आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। लास्ट जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है हमारा sp3d3, sp3d3। इसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन, पेंटागोनल बाई पिरामिड, इसकी ज्योमेट्री का नेम क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिड। इसमें 72 डिग्री 90 डिग्री के एंगल, मतलब 5 तो इसमें हमारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं, एंड बचे कुचे जो 2 हैं वो हमारे 72 डिग्री के एंगल होते हैं, ठीक है। कितने एंगल होते हैं, 72 डिग्री। इसके बाद आता है IF7 और जीनोन F6 में sp3d3 कैसे फाइंड करें। जीनोन का निकाल लेते हैं, जैसे 1 1 ये F6 6 F जोड़ दो इससे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इस पे एक लोन पेयर को केवल एक बॉन्ड मानना, देखिए S SP, देखो S SP SP2 SP3 SP3d SP3d2 एंड देन दिस लोन पेयर sp3d3। लोन पेयर को एक मान के चलते हैं तो ये हमारा कितना हो गया sp3d3, ठीक है। चलिए सो अब आप कह रहे होगे कि कुछ और एग्जांपल से हम देखते हैं कि ये ट्रिक फॉलो करती है नहीं करती है। जैसे हमारे पास है वाटर, सो क्या फॉलो करेगी, करेगी, क्यों नहीं करेगी। H2O, व्हाट, H2O, सिंपल, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऑक्सीजन दिस हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे कितने लोन पे, देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, बैलेंस उसमें, ठीक है। तो 2 तो चले गए तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर सेकंड लोन पेयर। तो अब आप काउंट कर लीजिए S SP SP2 SP3,
ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनता है इसमें, sp3, लेकिन ज्योमेट्री सेम रहेगी, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम एक और चीज देख लेते हैं, जैसे हम अगर पता करें अमोनियम है, किसमें, अमोनियम है, सो कैसे पता करेंगे, सिंपल तरीका, लाइक दिस नाइट्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, वन लोन पेयर, सो एस एस sp sp2 sp3, सिंपल, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन,